पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड 92 भाई क्या एपिसोड था। पिछले दो एपिसोड ने जो मैडनेस को शुरू किया, ये एपिसोड ने उसको भी पार कर दिया। मतलब हमें सब कुछ मिला, एक गजब का प्लॉट ट्विस्ट, पुराने कैरेक्टर की एपिक लेवल एंट्री, ऑसम बैटल और एक कैरेक्टर की दिल को छू जाने वाली कहानी का सच। तो चलो रिव्यू करते हैं ये मास्टरपीस एपिसोड को। एपिसोड स्टार्ट होता है लिको रोई से, जो कि रैम्पेजिंग पोकेमॉन को फाइंड कर रहे हैं, लेकिन लिको थोड़ी सी नर्वस है डोट से बात करने के लिए, क्योंकि एक साल से बात किया नहीं है। आई डोंट नो वाहे की लड़कियों में इतना ईगो आता कहां से है भाई। नर्वस क्यों हो रही है बे भाई, वो तेरी फ्रेंड ये तेरे को मारने नहीं वाली। हम लड़कों को देखो यार, अगर एक साल पहले भाई एक दूसरे को मार रहे हो, पीट रहे हो, गंदी वाली लड़ाई भी हो गई हो ना, लेकिन फिर भी एक साल बाद अगर बात करेंगे ना तो भाई भाईचारा ऑन दी टॉप रहेगा। ऐसे बात करेंगे जैसे रोज बात हो रही हो, ऐसे बात करेंगे जैसे कि एक साल पहले कुछ हुआ ही ना हो। समझ रहे हो ना। लगता है भाई यार ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लड़कियां नाराज हो जाएगी, कमेंट में आ जाएगी कि भाई ऐसे कैसे बोला। बस एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं, लड़कियों की फ्रेंडशिप में और लड़कों की फ्रेंडशिप में कितना डिफरेंस होता है, और तुम भी एग्री करोगी इस बात से, मैं आई नो। वैसे एपिसोड पे आ जाते हैं। लिको डॉट फाइनली वीडियो कॉल पे मिलते हैं और एक साल बाद इनका रीयूनियन देखकर भाई आंखों से आंसू आ गए। मतलब भाई यार कैरेक्टर्स का जो इन्होंने एपिक लेवल राइटिंग की है ना, उसको मैं बोलूंगा भाई यार ये राइटिंग एज के टाइम पे कहाँ पे थी, वहाँ पे ना हो रहा था तुमसे कहाँ, वहाँ पे तो लेजी राइटिंग हो रही थी। और ये बोल रहे हैं रीयूनियन अच्छा है भाई। एस और सरीना का रीयूनियन भी ऐसे कराते ना, लेकिन ना इनको कराना नहीं था। मैं पता नहीं एपिसोड का रिव्यू करते करते मेरा रैम्पेज मोड ऑन क्यों हो जाता है। वैसे दूसरी तरफ जो है अल्ट फाइनली रोई को ढूंढ लेता है, लेकिन भाई ये लड़की को देखकर भाई पैनिक मोड में आ जाता है, छुप जाता है। भाई इस बंदे ने कभी भी भाई लड़की से बात की नहीं है भाई, फीमेल इंटरेक्शन जीरो है इस बंदे का। इस बंदे को देखकर मुझे लगा अस ब्रो अस भाई, लिटरली मी है। एंड एक ऐसे कैरेक्टर की कमी थी पोकेमॉन वर्ल्ड में, जो कि भाई ये सीरियस सिचुएशन में हमको हंसा सके। उसकी कॉमेडी से, पंच लाइन से। लिटरली अल्ट जो है वो ओसवोट है पोकेमॉन होराइजन्स का। भाई यार ओसवोट के बाद अगर कोई ऐसा कैरेक्टर आया है जो कि हमें हंसा हंसा के पागल कर दे, वो अल्ट ही है भाई। बता रहा है मैं, ये बंदा डैम ओसम होने वाला है, MVP होने वाला है मेगा वोल्टेज का। या फिर तो ये जो दिखा रहा है वो है नहीं, या फिर ये सच में ही डम है, भोंदू है क्या भाई तू। अब हमारे हीरोज डेजर्ट में रैम्पेजिंग पोकेमॉन को ढूंढ रहे हैं, और भाई इस एपिसोड ने फैंस की पुरानी कंप्लेन को दूर ही कर दिया। मतलब लिको रोई के सेकेंडरी पोकेमॉन को प्रॉपर टाइम दिया गया। मतलब भाई तुम्हें लगता है ना कि ये मेन पोकेमॉन को ही लेके आ जाते हैं, लेकिन ये एपिसोड में जो पुराने पोकेमॉन ने काम किया वो देखकर मजा ही आ गया। और लिको रोई को देखकर सोचती है कि यार ये कितना इंडिपेंडेंट बन चुका है। तो लेकिन लिको तुम भी तो वीक इंडिपेंडेंट वुमेन हो ना, लेकिन कोई ना, ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि लिको जो है एडमायर कर रही है रोई को कि ये कितना अच्छा बन चुका है। इनके बीच में कुछ तो चल रहा है भाई, और चलेगा। एपिसोड के सीरीज के एंड तक आते आते इनको सिर्फ जरूर से किया जाएगा। और फिर डेजर्ट में रोई को रेक्वेरियम की साइन मिलते हैं, मतलब कोई ना कोई पोकेमॉन इन्फेक्टेड है, और तभी अल्ट छुपके से फॉलो कर रहा होता है, लेकिन एक्सीडेंटली गिर जाता है एक बड़े से प्लॉट होल के अंदर, और यहाँ से स्टिलिक्स की एंट्री होती है। रेक्वेरियम इन्फेक्टेड, एंग्री और फुल बीस्ट मोड में। एंड भाई मैं बता रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे अल्ट जो है ना इस प्लॉट होल में गिरा ना, वो बोलता है कि मुझे नहीं गिरना, मैंने अभी तक किसी लड़की से बात तक नहीं की, मैंने वुमेन को देखा तक नहीं। भाई मैं बता रहा हूँ अल्ट जो है ब्रोक 2.0 होने वाला है, या फिर बेसिकली जिसने वुमेन से बात नहीं की, प्यार करना चाहता है लेकिन प्यार मिलता नहीं है, कॉमेडी कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है, जस्ट लाइक जेनिसरू फ्रॉम डिमन स्लेयर। अगर तुमने देखा है तो तुम समझ चुके होंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देखकर मुझे उसकी याद दिलाती है। वैसे मेरा फेवरेट था, तो ये भी मेरा फेवरेट बनने ही वाला है। लेकिन स्टिलिक्स जो होता है वो जमीन के नीचे छिप जाता है, लेकिन रोई अपना बिग ब्रेन, अपना 100 लेवल IQ यूज करता है और अपने लुकारू की ओरा पावर से स्टिलिक्स का लोकेशन को ट्रैक करने का ट्राई करता है। भाई कैसे भाई, ये बात सिर्फ एस के टीम कर सकता है, तुम क्यों कर रहे हो। देखकर मजा आ रहा है, लेकिन सोच के बुरा लग रहा है कि यार ये तो एस करा करता था, तुम क्यों कर रहे हो। वैसे एक बात को तुम भूल गए, यार ये जो लुकारियो जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही मूव सेट का ओरा को कंट्रोल ऐसे कर रहा है जैसे कि परफेक्ट हो, लेकिन हमें पता है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ओरा पावर को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लो। मतलब अपने रोई ने लुकारियो की ओरा पावर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कहीं से ले रखी है। एक साल के टाइम स्किप के अंदर क्या हो, एस केचम ने आकर रोई को ट्रेन किया हो कि अपने पावर को ऐसे कंट्रोल करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो भाई बल्ले बल्ले दे स्यावा स्यावा कतई मजा
आ जाएगा। और उधर स्टिलिक्स बाहर आता है तो रोई उसके ऊपर क्लोज कॉम्बैट लगाता है, म्याउस्कर्डा फ्लावर टिक लगाती है और स्टिलिक्स अभी भी खड़ा है, ये गिरने वालों में से नहीं है। लेकिन डॉट अपना मास्टरमाइंड वाला दिमाग लगाती है और बोलती है कि स्टिलिक्स का डिफेंस काफी ज्यादा है, तुम स्पेशल अटैक का यूज करो क्योंकि उसका स्पेशल डिफेंस कम है। भाई डॉट, भाई तेरा दिमाग इतना आया कहां से? आई नो तू भी मेरी तरह वीडियो बनाती है, तेरा आईक्यू लेवल भी मेरी तरह ऑसम होगा, तो यार दैट्स व्हाई डॉट को नॉलेज है पोकेमोन का टाइप क्या है, बेस्ट स्टेट क्या होता है। एंड पोकेमोन में पहली बार ऐसी टेक्निकल लेवल वाली बातें की गई है बे, मतलब भाई स्पेशल डिफेंस अटैक वगैरह क्या होता है, वरना कुछ लोग जो होते हैं स्पेशल डिफेंस वगैरह जाए बाढ़ में टाइप की भी नॉलेज नहीं रखते और ग्राउंड टाइप के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन का यूज करते हैं और उनको हरा भी देते हैं। क्या मतलब एस के फैंस से गालियां खाने के लिए तैयार हो जाऊं? लेकिन भाई ये सच बात है यार, एस को भी मैं इतना मेच्योर देखना चाहता था कि वो बेस स्टेट का टाइप का ध्यान रखे एंड वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो बात काफी अच्छी तरीके से हमको दिखाई जा सकती थी, लेकिन सालों ने एस के को बाहर निकाल दिया। लेकिन कोई ना, फिर लिको डॉट के सेकेंडरी पोकेमोन आते हैं, मुकाबला करते हैं, स्टिलिक्स को हरा देते हैं, लेकिन दो स्टिलिक्स अभी भी रेस मोड में हैं। लेकिन भाई म्याउस्कर्डा के ऊपर स्टिलिक्स पोकेमोन हमला करने ही वाला होता है, जान से मारने वाला होता है, तब भी एंट्री होती है अल्ट की अपने मेगा सेब्ले के साथ में, मेगा इवोल्यूशन टाइम। तभी लुकारियो होता है हम फर्स्ट, तो वो मेगा लुकारियो को भेज देता है। एंड भाई क्या एनिमेशन था, मेगा लुकारियो और मेगा सेब्ले जिस तरीके से मुकाबला कर रहे थे, मेटल क्लो, कंफ्यूज रे, पावर जेम, ओ भाई साहब, एंड एक्सप्लोजन होता है एंड मेगा पोकेमोन वापस से नॉर्मल रिवर्ट हो जाते हैं। भाई यार मुझे लगा था मेगा इवोल्यूशन के टाइम पे ही पोकेमोन कूल लग सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो रिवर्स टाइप में मेगा इवोल्यूशन को किया है ना, ओह माय गॉड दैट्स सो ऑसम। लेकिन अब स्टिलिक्स जो है पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है, अब इसको रोक पाना नामुमकिन सा हो चुका है और पूरी तरीके से इन्फेक्टेड होने के कारण स्टिलिक्स पोकेमोन एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे, एक दूसरे से हमला कर रहे हैं। तो लिको बोलती है इसे कैसे मैं बचाएगी तुम्हें? अरे भाई तो वीक इंडिपेंडेंट वुमेन है, अभी इस टाइम तू भी बीच में जा नहीं सकती, लेकिन ये बीच में जाती है एंड इसके ऊपर दोनों स्टिलिक्स हमला करने वाले होते हैं। इसकी जान एकदम खतरे में है, ये मरने वाली है। लुकारियो और अपना अल्ट भी कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन तभी एंट्री होती है एक बैरियर की। जी हाँ, टेरापेगोस पोकेमोन बाहर आता है, उसकी एपिक एंट्री वो सारे इन्फेक्टेड रेक्वेरियम को अब्सॉर्ब कर लेता है एंड सबको आजाद करा देता है। एंड इनके रियूनियन देखकर मैं इमोशनल हो गया। अल्ट कंफ्यूज होता है कि टेरापेगोस क्या है, कैसा है, ये कौन सा प्राणी है। और लिको जो है अल्ट को शुक्रिया अदा करती है और अल्ट जो है नर्वसली लिको से बात करता है। लगता है भाई इसने कभी लड़कियों से बात नहीं की है। लिटरली मी भाई कैसी बातें कर रहा है तू यार एक दिन जरूर से यार गर्लफ्रेंड बनाएगा, बता रहा हूँ मैं। और फिर एपिसोड का सबसे फनी सीन, अल्ट का सेबले टेरापेगोस को देखकर उसे खाने की कोशिश करता है, क्योंकि भाई क्रिस्टल बॉडी है और सब लोग सेबले को रोकने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सेबले रुकने वालों में से नहीं है। वो बोल रहा है ये खाना तो मैं ही खाएगा। जो केओस हुआ, जो कॉमेडी हुई, भैया मैं बता रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें जो होती है एपिसोड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, स्पेशल और माइंड ब्लोइंग बना ही देती है। मैं बता रहा हूँ ना, अल्ट वो कैरेक्टर है जो कि पोकेमोन होराइजन से तुम्हें प्यार कराने वाला है। मतलब इतनी टेक्निकल लेवल पे बातें अगर एस की एनिमे में होती तो पोकेमोन भाई मैं बता रहा हूँ बंद ना होता। और फिर रॉय और अल्ट जो होते हैं वो मेगा इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं लिको को, क्योंकि भाई लिको को पता नहीं है मेगा इवोल्यूशन होता क्या है। भाई ये स्कूल में पढ़ रही थी बे, यूनिवर्सिटी इंडिको अकेडमी में पढ़ रही थी, लेकिन इसको मेगा इवोल्यूशन के बारे में पता नहीं है। ऐसा कौन सा मास्टर पढ़ा रहा था तेरे को बे? डंडा खाया है मेरा, मैं पढ़ाऊं तेरे को? स्कूल में एडमिशन कैसे रहते हैं एज ए टीचर बताओ जरा। अब इनको असली गुरुजी का सामना करना पड़ेगा यार, मैं जाऊंगा तभी इनको अक्ल आने वाली है। अगर मैं इनकी अकेडमी में होता और टीचर होता, भाई बच्चों को डंडे से मार मार के पढ़ाता और बोलता मेगा एवोल्यूशन के बारे में लिख, मेगा एवोल्यूशन के बारे में ना पता तेरे को, इतनी पढ़ाई ना हो रही तेरे से। भाई बता रहा हूँ मेरा दिमाग वहीं पे घूम जाता, मैं सारे बच्चे को मार मार कर खुद ही स्कूल से सस्पेंड हो जाता। भाई मेगा एवोल्यूशन के बारे में अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है ना, तुम्हें पोकेमोन दुनिया में रहने का हक भी नहीं है, बता रहा हूँ मैं। और लिको भाई तू पागल वागल है, मैं बता रहा हूँ। तू अगर तू प्यारी नहीं होती ना भाई मैं तेरे को सच में मार देता, लेकिन कोई ना, लिको की भी गलती नहीं है, डिप्रेशन है भाई। हर चीज का आंसर एक ही है कि लिको डिप्रेशन में है। और इसके बाद अल्ट जो होता है वो अपना ऑब्सेशन बताता है कि ब्लैक रेक्वाजा मुझे चाहिए, और रोई से तंग होके लिको का हाथ पकड़ के उसको ले जाता है और बोलता है आई लव यू। भाई मजाक कर रहा हूँ, उसने आई लव यू नहीं बोला, लेकिन वो लिको का हाथ पकड़ के ले जाता है। एंड जिस तरीके से भाई लिको रोई को एक दूसरे को सिप किया जा रहा है ना भाई, इसको देखकर मुझे
मजा आ रहा है। भाई तुम ही सोचो, दो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एक दूसरे को प्यार नहीं करते, बस एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन जब बार बार अगर उनको कोई टीज करे कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तब यार एक दूसरे से प्यार अपने आप होने लग जाता है। मतलब भाई यार ऐसा नहीं है कि तुम उनसे प्यार करते हो लेकिन आसपास के लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यार तुम्हें भी वो फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। तुम लोग बोलोगे मैं इसमें इतना एक्सपर्ट कैसे है, वो मैं नहीं बताने वाला, तुम समझदार हो, तुम्हें पता होगा। और फिर अल्ट जो होता है अकेला रह जाता है एंड वो लिको रोई को देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अल्ट जो है वो रोई के करीब रहना चाहता है, साइड से उसके कोई फ्रेंड नहीं है, जस्ट लाइक मी। भाई यार मैन, इतना रिलेटेबल एपिसोड कोई कैसे बना सकता है पोकेमोन वालों। मुझे हर चीज से रिलेटेबल फील हो रहा है। प्यार कर रहे हैं फिर भी रिलेटेबल है, दूर हो रहे हैं फिर भी रिलेटेबल है, फ्रेंड नहीं है वो भी रिलेटेबल है। डैम मैन, बेस्ट एपिसोड है पोकेमोन होराइजन का। हम बात कर रहे हैं, इतना लंबा वीडियो बन गया है फिर भी मजा पूरा आ रहा है। लेकिन भाई अल्ट तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? रोई के करीब तू क्यों रहना चाहता है? तू सीधा तो है ना, कहीं तू वो वाला प्राणी तो नहीं है ना जिसको लड़के पसंद आते हैं? ऐसा हो गया तो पोकेमोन वाले लव ट्रायंगल बना देंगे। बट अल्ट अपना सीधा बंदा है, बस उसको फ्रेंड चाहिए जो कि उसकी परवाह करे। लेकिन क्या पता ये स्पिनल के साथ भी हो सकता है। ये बंदा जैसा दिख रहा है वैसा तो है नहीं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका फननेस देखने में पूरी सीरीज में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और तुम्हें लग रहा है एपिसोड खत्म हो चुका है? एपिक लेवल ट्रैपिकोस की एंट्री, एक एपिक मुकाबला, प्लॉट ट्विस्ट, फनी सीन, रिलेटेबल सीन, सब कुछ हो चुका है। लेकिन एपिसोड का एंड होता है कोनिया और जिड के साथ में, जो कि हैम्बर से मिलते हैं और हैम्बर रिवील करता है उनको कि एमेथियो मारा जा चुका है। वो 1 साल से गायब है। गिब्योन एंड एमेथियो दोनों मारे गए, ऐसा बॉस स्पाइनल बोल रहे हैं। और मुझे उस नल्ले के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो सच बोल रहा है। और तब एंट्री होती है जाइगेट क्यूब की, वो रिवील करता है ये जाइगेट क्यूब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये चीज तुम्हें जाइगेट के पास ले जाएगी। एंड मुझे लग रहा है कि जाइगेट और एमेथियो दोनों साथ में है, तो तुम्हारा ये मिशन है कि एमेथियो को दोबारा से लेकर आओ। एंड मैं बता रहा है कि एमेथियो के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा था बे? एमेथियो भी तो गायब है। फ्रीड की तरह क्या हो, एमेथियो और फ्रीड दोनों साथ में हो और दोनों साथ में मिलकर कुछ बड़े प्लान के ऊपर काम कर रहे हो कि स्पाइनल को कैसे टेक डाउन किया जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइनल ने एमेथियो और फ्रीड को दोनों को एक साथ किडनैप कर रखा हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। एंड क्या सीन है एमेथियो का, फ्रीड का, स्पिनल का, वो अपन अलग वीडियो में बात करेंगे। आज के एपिसोड का डिस्कशन करने में मुझे लिटरली काफी मजा आया। आई होप पोकेमोन वाले ऐसे एपिसोड को और बनाए आने वाले समय के अंदर, जिसको देखकर मजा ही आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय।